ये मेरे भतीजे के बहू है, रीनू, बड़ेपुरा अलीगंज के पास। पूरा मामला हम सही सलामत अच्छी खासी लाए हैं यहाँ पे। हमने कही कि हमारी बहू को डिलीवरी होनी है, तो ये बोली ठीक है, कागज दिखा दो। हमने कागज दिखाए तो बोली ठीक है और मैं नॉर्मल कर दूंगी बच्चा। मैंने जी ठीक है फिर। तो बोली कि भर्ती कर देती हूँ, मैंने कर दो। तो इन्होंने भर्ती कर लिया, बोतल चालू कर दी। तो फिर बोलती है ये रात को 5 बजे के ऐसा करो ऑपरेशन से होगा बच्चा। मैंने कहा चलो ऑपरेशन से कर दो, हमें तो बच्चा जच्चा सही होनी चाहिए। तो बोली हाँ ठीक है। तो ये ले गए, एक जेंट्स आए बाहर से और एक डॉक्टर ने और एक लड़की, 3 जे ले गए अंदर को उठाकर। सही सलामत गई है, अपने पैरों से गई है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतनी बात हुई है। उसके बाद ये लाए हैं घेर के लाए हैं। उसके बाद धीरे धीरे हो गई, एकदम हो ही गई है। थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग चालू हो गई। 1-1.5 घंटे बाद ही? 1-1.5 घंटा भी ना लगा भैया। ऑपरेशन गलत माता जी, क्या नाम है आपका? सरोज। ये फोटो मांगने के लिए है ना, आप बात करिए, है ना, गाड़ी मंगवा देता हूँ क्योंकि सब लोग ये लिखाओ और उसके बाद में ये भी लिखा ना कि मैंने यहाँ से भेजी। हाँ, ये नहीं क्या, ये बताना है कि कौन। हाँ, यहाँ एक्सपायर हुआ, उसके बाद आपने पूरे सबने मिलके यहाँ को अस्पतालों में फोन करे और इस महिला को यहाँ से कौन आया था? एक मरे हुए आदमी के लिए एम्बुलेंस कब से मंगाने लगे तुम? आपने यहाँ आपके अस्पताल में दीदी मर गई थी, आपने क्लियर कर दिया था ना कि मर गई। यहाँ क्यों नहीं किया था? आपको पता था ना कि डेड हो गई है। कहाँ झूठ बोल रहे हैं आप? आपके सब लोगों ने जहाँ फोन किया और जहाँ आपने एम्बुलेंस बताई, जिस हॉस्पिटल फोन किया है ना, आपको पता था कि वो मर गई है यहाँ। उसके बाद आपने यहाँ से निकाला है। एम्बुलेंस आपने मंगाई है, खुद मंगाई है ना? मंगाया हॉस्पिटल वालों ने ही है सर, मैं मना नहीं कर। कौन किसने मंगाया, क्या नाम था उसका? इनके साथ इन्होंने ये नहीं वो वाली वो छोड़ दो कहानी, वो पता है। लेबर रूम में लेके गई थी, इन्हीं लेके गई ना, मैं लेके गई थी। चलो तुम बाहर जाओ। साथ तो गई हो कब? ओटी में लेके गए हैं। ये लड़की भी गई थी। हां ये भी गई थी। कब? अरे मर तो ये आपके अस्पताल में रही थी। 10 बजे मरी है। 10 बजे मरी है। आप ही के यहाँ एक्सपायर हुई है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पेशेंट रेनू है वो आपके अस्पताल में एक्सपायर हुई, आपको इसकी पूरी जानकारी थी, ठीक है। उसके बाद आपने सबने एक षड्यंत्र के तहत एम्बुलेंस बुला के इस महिला को काशीपुर के निजी अस्पतालों में भेजा और वहां पर फोन किए हैं कि इसको एडमिट कर लेना, बेंटी पे 5 घंटे रख लो और 5 घंटे बाद कह देना। किसने किया? नाम लीजिए आप उसका, किसने किया ये फोन? मुझे नहीं पता किसने किया। कौन आया था वो, क्या नाम है इसके मालिक का? मुबारक जी। मुबारक, डॉक्टर मुबारक। उसका मुबारक ही करा है। छोटा है। एक बहन है रेनू नाम की, जो रात काशीपुर सरकारी अस्पताल पहुंची थी कल शाम को। वहां से जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया था कि भाई यहाँ से किसी भी प्राइवेट अस्पताल ले जाओ। वहीं पर किसी आशा के माध्यम से ये बहन यहाँ इस अस्पताल पहुंची। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, कोई बीएमएस है यहाँ बैठती हैं वो, और कोई डॉक्टर सिफा तनवीर है जो जनरल सर्जन है, उसके द्वारा उस बहन का ऑपरेशन किया गया, जबकि वो इस लायक ही नहीं है कि वो ऑपरेशन कर पाए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस काशीपुर की है कि इनकी लापरवाही के कारण आज एक बहन हमारे बीच में नहीं है। बच्चा उसका सुरक्षित है, लेकिन आज बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया। यहाँ प्रशासन को अवगत कराया है, माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है, माननीय डॉक्टर जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं अमरजीत जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और
ऐसे अस्पतालों की इस काशीपुर के अंदर कोई जगह नहीं है। और ये ला के मैं तो कहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से इन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कोई मुबारक है तो कोई और बिजनौर का बैठा हुआ है, कोई हासिम है, कोई ये साफिया तनवीर है। ये लोग जिन पे डिग्रियां नहीं है, ये किस स्तर से यहाँ पर काशीपुर के अंदर इतना बड़ा गिरोह चला रहे हैं, और जिनके पास संपूर्ण व्यवस्थाएं नहीं है, वो लोग यहाँ लोगों की जान से खेल रहे हैं। ये चिंता का विषय है। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि सभी समस्त ग्रामवासियों से, समस्त पूरे क्षेत्र के लोगों से कि ऐसे अस्पतालों से बचें। और आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहूंगा इन आशाओं कार्यकर्ताओं को कि आपकी वजह से, आपके मात्र 500 रुपए के लालच में एक बहन आज उसने अपना जीवन खो दिया है। बिल्कुल होगी, सबके खिलाफ जो जो लोग इसमें संलिप्त है सबके नाम एफआईआर होगी। माननीय उपजिलाधिकारी महोदय ने यहाँ देखकर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पर देख रहे हैं, जितनी भी त्रुटियां पाई जाएंगी और जो जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त है सबके खिलाफ एफआईआर होगी। और मैं आपको विश्वास दिखाता हूँ, पूर्व में भी एक महिला इसी अस्पताल में खत्म हुई थी इन्हीं की लापरवाही के कारण। तब इसका नाम आशीर्वाद था, इन्होंने कागज बदल के इसका नाम वरदान कर दिया। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब ये वरदान से नया कागज लगा के और नया अस्पताल नहीं बना पाएंगे। और बनाया तो मैं बहुत अब तक प्यार से रहा हूँ, ले मजबूर करेंगे मुझे, इसमें मैं आग लगा दूंगा। कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल की खामियां भी सामने आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, भेजना बड़ा मजबूरी है। बिल्कुल स्पष्ट है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो लोग कल सरकारी अस्पताल में ऑन ड्यूटी थे, उनके ऊपर भी उच्च स्तरीय जांच बैठाकर उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि एक महिला आपके अस्पताल जाती है, आपको किसने वो दे दिया कि साहब आप प्राइवेट अस्पताल चले जाएं, आपको चिंता करनी चाहिए उसकी। अगर वो वहां अगर थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाते और इस महिला को 108 से निःशुल्क, जो उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित है, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता, तो ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती आज। कहीं ना कहीं रेफर सेंटर बन गया है, जो गाइनिक है वहाँ की जो उनके खिलाफ मैंने कई बार एप्लीकेशन और कई बार चीजें अवगत अधिकारियों को बनाई है। मुझे कोई संकोच नहीं। वो रहने को तो सरकारी अस्पताल में है, लेकिन उन्होंने यहाँ के दो तीन प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें उनकी पूरी साठगांठ है, और वो ही अपने यहाँ ना करके और वहां ले जाती हैं। और इन सबसे उगाही कहूंगा मैं, ये इन गरीब परिवारों से उगाही है, जिनको मौत का डर दिखाकर अपने निजी अस्पतालों में ले जाकर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। इसकी भी बना लो ना, ये भी आप अपने पास लोग तुम्हारे ज्यादा सरकारी अस्पताल कभी रेफर सेंटर नहीं बनता है वहाँ पे, बल्कि मौजूद है हमारी 4-5 गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सभी अपना बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। ये बाहर उनको क्या समझाया जाता है या उनको जो आशाएं जिनसे वो 7-8 महीने से कांटेक्ट में होती हैं, आखिरी समय जब डिलीवरी का होता है तो मरीज बहुत हताहत होता है कि मैं सही जगह पे पहुंचूं। उस टाइम पर आशा या कोई भी उनका रिश्तेदार उनको जहां ले जाता है वो खुशी खुशी चले जाते हैं। इसी तरीके का ये प्रकरण एक सामने आया है, जिसमें कि कल किसी आशा के माध्यम से यहाँ पर आशीर्वाद जो कि पहले अस्पताल था, अब वरदान के नाम से हॉस्पिटल चल रहा है, यहाँ पर इनको भर्ती करा गया। 3:15 बजे मरीज को भर्ती करा गया एवं 6 बजे तक इसकी देखरेख के लिए यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं था। एक बीएमएस डॉक्टर साहब थी जिन्होंने इसका पूरा जो भी था इलाज दिया। और सुबह जब उसका दर्द बढ़ा तो 6 बजे डॉक्टर साहब आए, उन्होंने 5 बजे आकर इनका ऑपरेशन किया। उसके बाद ऑपरेशन करके चले गए और इस पूरे अस्पताल में देखने के लिए यहाँ पर मात्र एक स्टाफ की लड़की मौजूद रही। और ऑपरेशन होने के 4-5 घंटे तक उस लेडी को अंदर ही अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती रही, जिसके कारण आने वाले 5 घंटे के बाद सुबह 10 बजे उसकी मृत्यु हो गई। और जहाँ तक इनके रजिस्ट्रेशन का सवाल है, इनको जो सीएमओ कार्यालय से रजिस्ट्रेशन दिया गया था वो मात्र एलोपैथी के लिए दिया गया था कि ये सिर्फ मरीजों को देख सकते हैं, ना कि मरीजों को भर्ती कर सकते हैं। और इस जगह पर ये पाया गया निरीक्षण के दौरान कि यहाँ पे मरीज देखे जा रहे हैं, भर्ती किए जा रहे हैं, सर्जरी भी हो रही है, गायनी का काम भी चल रहा है, यहाँ सर्जन भी आते हैं और हर तरीके के मरीज का ऑपरेशन होता है। इस कारण उच्च अधिकारियों से बात करी गई है, उनके निर्देशानुसार इस अस्पताल को आज सील किया जाएगा और जो इनका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करा जा रहा है और हो सका तो इन पर एफआईआर दर्ज की जाए।